चैप्टर नंबर 14। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 क्या है? फैक्टराइजेशन। ओके, ये चैप्टर्स आप ऐसे फैक्टराइजेशन, फैक्टर, ये सब आप 7th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ के आए हो। ये है एकदम इजी चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना। पहले हम आज इसके जो टॉपिक्स है वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। जो भी इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो आप उसके बेस्ड एक्सरसाइज भी आगे कर पाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या है? फैक्टराइजेशन है। उसमें ही आपको एक वर्ड दिखेगा फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या है? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्टर समझ लेते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। ओके, तो फैक्टर समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नंबर्स। तो नंबर सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें से एक नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के फैक्टर कैसे निकलेंगे। ओके, तो उसके अंदर ही मैंने एक टॉपिक लिया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर मींस क्या? ओके, तो फैक्टर्स आर द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच गिव्स द रिजल्टेंट नंबर। इट मींस कोई भी नंबर है, सपोज एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सपोज मैंने लिया है 12, तो 12 है, उसके फैक्टर्स कैसे निकालूंगा मैं? तो इजी मेथड, आपको दो ही चीज याद रखनी है। फैक्टर मींस सपोज 12 के फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर इट मींस 12 जिसके जिसके टेबल में आता है। 12 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, देन 2 के टेबल में भी आएगा, देन 3 के टेबल में, देन 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। याद रखना है, कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसमें आपके पास जो नंबर है उसमें दो फैक्टर तो ऑलवेज होंगे ही। कौन से? नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, ये दो नंबर तो ऑलवेज अंदर होंगे। 12 है तो 12 के फैक्टर में 1 और इटसेल्फ नंबर 12 ऑलवेज होंगे। ओके, बाकी के अलावा तो देख लेते हैं फटाफट। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 2 6 तो देखो 2 के टेबल में भी आता है, देन 3 4 तो 3 के बाद में 4 3 एंड 6 2 मींस यही नंबर्स है। और 12 के टेबल में भी आएगा 1 12 और 12 1 तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए? 12 के फैक्टर्स हुए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आपको सिंपल चीज ध्यान में रखनी है, फैक्टर इट मींस कोई भी नंबर के जिसके 12 है, तो 12 के टेबल्स 12 किस किस के टेबल में आता है? या 12 के मल्टीपल्स। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 6 तो 12, 3 4 12, 1 12 12। ओके, तो ये ऐसे हम नेचुरल नंबर के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। क्या सीखा हमने? फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो फैक्टर्स आर द पेयर ऑफ द नेचुरल नंबर व्हिच गिव द रिजल्टेंट नंबर। मींस फैक्टर क्या होता है? जिसका हम प्रोडक्ट या रिजल्टेंट मींस प्रोडक्ट हम करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? वो नेचुरल नंबर खुद मिलेगा। देखो जैसे ये 2 6 तो 12 मींस ऐसी पैड। ओके, तो ये क्या है? फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। वैसे ही सेम, ये तो हमने नेचुरल नंबर की बात की। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा चैप्टर आगे पढ़ के आए हो। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेकंड टॉपिक ये है हमारा। उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विद द डिफरेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, नंबर्स एंड कांस्टेंट मीन नंबर्स। उसके जो कॉम्बिनेशन किसका होता है? ये जो नंबर्स है, वेरिएबल, कांस्टेंट, वो जो नंबर्स है उसका ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या फॉर्म करता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे?
ओके, तो अच्छे से ध्यान देना, सिंपल है। लाइक एनी नेचुरल नंबर कैन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 12 है, तो 12 किसका 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 3 4 1 12 मींस उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन, तो वो नंबर इटसेल्फ खुद मिलेगा हमें। वैसे ही यहाँ पे चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 3xyz, ओके, तो 3xyz के फैक्टर्स क्या होंगे? तो ये जो नंबर्स है 3x y z, तो ये जो हुए वो उसके क्या हुए? फैक्टर्स। ओके, लाइक एनी नेचुरल नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है? तो उसके प्रोडक्ट का उसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या फॉर्म होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो जो उसके अंदर जो वेरिएबल्स है, नंबर्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन मींस उसका आपको स्प्लिट करना है, एक्सपांड करना है। 3xyz है तो 3 मल्टी x मल्टी y मल्टी z, तो ये क्या हो गया? 3xyz। ओके, तो ऐसे फैक्टर्स हम पहले आपने देखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बहुत सारा अंदर पढ़ के आए हो, जैसे 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ये सब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ के आए हो। इसका भी यूज यहाँ पे आपको करना है। ये पूरा चैप्टर एकदम इजी है, डिटेल में आपको अच्छे से समझाया गया है सब। तो अच्छे से पहले ये जो नोट्स चल रही है उसमें अच्छे से ध्यान देना, तो ही आप आगे उसकी एक्सरसाइज कर पाओगे। ओके, लंबा चैप्टर है तो अच्छे से ध्यान देना। तो ये हुआ फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ फैक्टराइजेशन जो हमारा मेन टॉपिक है। ओके, ये तुमने फैक्टर समझा, अभी फैक्टराइजेशन क्या है? ओके, तो जब देखो the factor of algebraic expression could be anything like numbers, variables and expression। तो ये algebraic expression की बात है कि algebraic expression है उसके मींस, अभी ये फैक्टराइजेशन मींस जो फैक्टर निकालते हैं, जो मेथड है फैक्टर्स निकालने की मेथड, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में फैक्टर्स निकालने हमें उसकी मेथड को हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। सिंपल। ओके, the factor of algebraic expression could be anything like numbers, variables and expression। तो जो algebraic expression है उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं या एक्सप्रेशन। तो देखो ये हमने algebraic expression लिया था कोई, तो उसके अंदर नंबर्स, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है उसके फैक्टर। ओके, नाउ ये थोड़ा नोट्स फैक्टराइजेशन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है? एज वी हैव सीन अबाउट दैट द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी सीन इजीली, बट देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कोई, उसके अंदर आपको इजीली देखने को पता चल जाएगा कि 3x y z, तो ये उसके फैक्टर्स है, इजीली आपको देखने को मिलेगा। बट इन अ सच केस the factors are not visible, so we need to decompose the expression and find the factor। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसमें आपको इजीली आपको अंदर फैक्टर्स दिखेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है? वो जो एक्सप्रेशन है उसको डिकम्पोज मींस उसका आपको अलग अलग मेथड से आपको उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो वो मेथड भी हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो ये हुआ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मींस सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि उसके फैक्टर निकालने की प्रोसेस। ओके, तो ये हुआ फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ अभी ये फैक्टराइजेशन है वो अलग अलग मेथड से कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन अलग अलग मेथड से कैसे होता है? फर्स्ट यहाँ पे है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उसमें फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके, ये एकदम इजी मेथड है, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में भी एक मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर मींस यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई दिया हो, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से आपको अंदर से
कॉमन टर्म्स निकालने हैं या कॉमन वेरिएबल निकालना है या कॉमन नंबर निकालना है, मींस जो दो टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं उसके अंदर से आपको कुछ जो भी नंबर या वेरिएबल जो भी कॉमन है वो आपको बाहर निकालना है। ओके, एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से ख्याल आएगा आपको। यहाँ पे कुछ नोट्स है, देखो। इन दिस मेथड वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ ऑल टर्म्स। यहाँ पे क्या है, हमें जो भी टर्म्स दिए जाएंगे उसके फैक्टर्स हमें पहले लिख देने हैं। देन सेकंड पॉइंट, देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल टर्म्स। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों जो भी 2 3 जो भी टर्म्स है उसके अंदर से आपको कॉमन फैक्टर्स दिखे तो वो आपको बाहर मींस ब्रैकेट के बाहर निकाल देने, ब्रैकेट करके। ओके, देन the required factor form is the product of the common terms and leftover terms. ओके, तो जो रिक्वायर्ड होगा मींस जो लास्ट में आपके पास बचेगा वो क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका। ओके, चलो एक एग्जांपल करते हैं तो अच्छे से ख्याल आएगा आपको। एग्जांपल में लेता हूं, सपोज यहां पे लिया है मैंने 4x² + 6x, 4x² + 6x लिया है। तो सबसे पहला स्टेप अब क्या था, हमने क्या किया था, सबसे पहले आपको जो दो टर्म्स दिए हैं उसके आपको पहले फैक्टर्स निकाल देने। तो 4x² है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 × x प्लस ये सेकंड टर्म उसके फैक्टर क्या होंगे 4। यहां पे हमें नंबर्स के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 4 है तो 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 मल्टी x² तो x मल्टी x प्लस ये 6x तो 2 3 6 और मल्टी x। ओके, नाउ अभी कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखो ये 2 एक कॉमन है, देखो यहां पे भी है कॉमन। देन 1x ओनली एक ही x कॉमन तो एक x बाहर निकल जाए, ब्रैकेट। अभी जो लेफ्ट मींस यहां पे दोनों टर्म्स भी बचा है वो आपको ब्रैकेट करके अंदर लिख देना है। यहां पे क्या बचा 2 और एक x प्लस एंड क्या बचा इधर 3, 2x + 3। तो आंसर विल बी 2 × x 2x ब्रैकेट 2x + 3। ओके, सिंपल मेथड है, अच्छे से ध्यान देना आप। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो दो टर्म्स दिए हैं या 3 टर्म्स है वो दो टर्म्स के आपको पहले फैक्टर्स निकाल लेने। फैक्टर निकाल लिया उसके बाद आपको देखना है कि दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिखता है कि नहीं अंदर। तो दोनों टर्म्स में से आपको जो कॉमन दिखे वो आपको ब्रैकेट के बाहर निकाल देना है और जो ब्रैकेट में लेफ्ट ओवर है वो एज इट इज रहने देना है। ओके, बाद में यहां पे मल्टीप्लिकेशन किया मैंने तो 2x और क्या बचा अंदर 2x + 3। तो ये क्या हुआ, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो ये मेथड कौन सी थी, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अभी आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन भी आएंगे जिसमें आपको कॉमन टर्म्स आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, डायरेक्टली आप कॉमन टर्म्स उसके अंदर नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए सिंपल आपको सबसे पहले जो टर्म्स आपको दिया है उसको रीग्रुप करना है। रीग्रुप मींस यहाँ पे आपको टर्म्स को अलग अलग कर देना है। जैसे 2x + 3 है तो आपको उसको 3 + 2x करना है। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर निकलता नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें से आपको अच्छे से ख्याल आ जाएगा। ओके, तो पहले तो नोट्स देख लेते हैं उसका। Sometimes it happens that there is no common factors, no common terms in the expression. Then we have to make the groups of the terms. सबसे पहले आपको उसके ग्रुप्स बना देने हैं। Then choose the common factor among these group. तो उसके अंदर से फिर आपको कॉमन फैक्टर निकाल देना है। Then find the common binomial factor. And it will give the required binomial factor means मैं आपको कराऊंगा आगे कैसे करना है, एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से ख्याल आएगा। एग्जांपल लिख लेते हैं। एक
तो यहां पे मैं लेता हूं सपोज 3x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 8। सपोज मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है, तो यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कोई कॉमन निकाल सकता नहीं हूं। ओके, इजीली मैं यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसे ग्रुप्स बनाओ, ऐसा ग्रुपिंग करो जिससे हम इजीली उसके अंदर से कॉमन निकाल सके। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे ये 3x² प्लस 2x का एक ग्रुप बनाता हूं एंड 12x प्लस 8 का एक अलग ग्रुप बनाता हूं। ओके, चलो, तो पहले ये ग्रुप फॉर्म हो गया है, तभी इसके अंदर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहले तो उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो अभी सेम मेथड कौन सी, ये कॉमन फैक्टर वाली, बट ये ग्रुप के लिए अलग, ये ग्रुप के लिए अलग। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x ओनली। ओके, नंबर्स तो एज इट इज है, तो क्या बचा यहाँ पे अंदर 3x प्लस 2, यहां से x² है, तो x² का क्या होगा, x मल्टी x। एक स्टेप में करता हूं तो आपको अच्छे से ध्यान आएगा। 3x² है तो 3 मल्टी x प्लस ये 2 मल्टी x, ये एक ग्रुप हुआ, प्लस सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में 12x, तो 12 के फैक्टर सपोज है 4 3 12 और x, प्लस 8 के 2 4 ऐसे फैक्टर निकालो, ध्यान रखना है इजी, आपको जितना बने ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिससे मैं कॉमन निकाल सकूं। ओके, ना यहां से आपको ये टर्म और ये टर्म क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली x, तो x को बाहर निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे ओनली 3x, देन 2 प्लस इस टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, ये दो टर्म में से, यहां से आपको दिखेगा 4 कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट, इट्स 3 into x, it means 3x and plus 2। ओके, नाउ जो मैं आपको बता रहा था, क्या आपको ध्यान देना है, जो ये बाइनोमियल फैक्टर, तो जो आप ग्रुप बना दोगे उसके अंदर से कॉमन निकाल दोगे, देन आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर आपको एक बाइनोमियल कॉमन दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो आप यहाँ पे, तो 3x प्लस 2 एक बाइनोमियल है जो दोनों में कॉमन है, ये भी एक टर्म है ये और ये दूसरा टर्म है, तो दोनों टर्म्स में मिला के आपको एक 3x प्लस 2 मींस एक बाइनोमियल कैसा दिखेगा, कॉमन दिखेगा, तो वो आपको कॉमन ले लेना है। ओके, ये अच्छे से ध्यान देना। तो 3x प्लस 2 मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स में मिला के, देन ये फर्स्ट टर्म है, उसके अंदर आपके पास क्या बचा है, फर्स्ट टर्म है उसके अंदर है x, देन प्लस दूसरा टर्म है उसके अंदर है 4। ओके, तो क्या हुआ आंसर, 3x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 4, ये हुए उसके कॉमन, सॉरी फैक्टराइजेशन किया, ये उसके हुए फैक्टर्स। ओके, एक बार अच्छे से ध्यान देना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी हुए उसके अंदर फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल लो, ग्रुप कर दिया, उसके फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकाल के उसके कॉमन फैक्टर बाहर निकालो, जो भी टर्म्स आपको, जो भी वेरिएबल नंबर आपको कॉमन दिखे वो आपको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। ओके, देन यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल टर्म्स आएगा, यहाँ पे भी कोई टर्म आएगा, तो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरे पास कोई बाइनोमियल कॉमन है, बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स वाला कोई टर्म ऐसा कॉमन है, तो क्या करना है, उसको आपको कॉमन निकाल देना है। देन मस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको क्या देना है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से 3x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, देन जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें सबको प्रॉब्लम होती है कि सर यहाँ पे तो बीच में तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं, साइन है ही नहीं, तो याद रखना है कि यहाँ पे जो टर्म्स, ये जो टर्म्स थे वो कॉमन निकाल लिए बाहर,
ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है, उसमें ये x है और ये +4। ओके, ये दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे है देखो 2x और ये 2x + 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही यहाँ। ओके, तो ये हुआ फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग ग्रुप्स। ओके, रीग्रुपिंग टर्म्स। तो ये जो आज हमने किया वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, एकदम इजी है। जो भी आपको टॉपिक में डाउट लगे या आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करना। और आज से ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर नोट्स है उसको रिवाइज करते रहो। ओके, और ये जो पूरा जो डेली हम करते हैं वो आपको मेरे को ही सेंड करना है। ओके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और ये आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, एकदम इजी है। फैक्टराइजेशन, सबसे पहले फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या होता है वो पता होने चाहिए। उसके बाद सेकंड था फैक्टराइजेशन हमने किया, इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर्स में, सिंपल नंबर्स में कैसे होता है। देन फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो दो मेथड हमने सीखी और एक दो मेथड है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, और उसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, उसके बहुत सारे और टॉपिक है अंदर। ओके, तो ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।